बर्थडे पे मैं जा रही हूँ अहमदाबाद, सो आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ओवर देयर विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। या सारे फैंस आपको प्रिंसेस बोलते हैं, तो इन योर लाइफ आपका सबसे प्रिंसेसी बर्थडे कौन सा रहा? आई थिंक ये वाला बर्थडे एकदम प्रिंसेसी बर्थडे लग रहा है बिकॉज आई बीन गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विशेस एंड गिफ्ट्स एंड व्हाट नॉट। आई थिंक किसी के लिए नहीं होता है उतने काउंटडाउन मेरे बर्थडे के लिए हुए हैं सिंस आई डोंट नो 4 months 3 months, पता नहीं कितने महीनों से हम मेरे सारे फैंस और सब लोग मेरे बर्थडे का काउंटडाउन शुरू कर दिया था। एंड नाउ yeah, I mean, they call me princess doll and yeah, a lot of names given to me, angel, yeah, and queen and what not. So obviously this is a birthday which is very princessy type of a birthday. फिर आप क्या प्लान कर रहे हो खुद को गिफ्ट करने के लिए? यार मैंने कुछ अभी तक मैं आई एम नॉट गिफ्टिंग एनीथिंग टू माई सेल्फ, क्योंकि मुझे एनीवे इतने सारे गिफ्ट्स मिल चुके हैं। एंड मैं अभी कुछ महीने पहले बहुत कुछ गिफ्ट कर चुकी हूँ अपने आप को। मैं बहुत सारा खर्चा कर चुकी हूँ। सो आई हैव नो प्लान्स एज ऑफ नाउ कि मैं क्या खर्च करने वाली हूँ अपने लिए। बट आई थिंक द ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग टू गिफ्ट माई सेल्फ आई कैन से इज़ अ हॉलीडे, नाइस हॉलीडे। Obviously it has to be after my brother's exams get over because उसको भी आना है, उसे भी लेकर जाना है और उसे छोड़ के जाऊँगी तो मारेगा, मूड गुस्सा हो जाएगा। So हाँ, a nice holiday. एंड हेली आप सबसे यंगेस्ट मेंबर्स से इन असाद नज़ीर द सेक्सीएस्ट लिस्ट ऑफ एशियन वुमेन एंड यू आर द यंगेस्ट एंड दिस। अभी सोचिए इन 4 हीरो में से, जैसे रणबीर कपूर, आदित्य रॉय कपूर, रणवीर सिंह या शाहरुख खान, आप किसके मुंह से सुनना चाहेंगे कभी कि हेली आप बहुत हॉट हैं? See, first of all, I'm not at all hot. Seeing my name in that list, I was so shocked. I was like, what? Like, yeah, I had that reaction because it was something unbelievable for me और मुझे समझ में नहीं आ रहा था रिएक्ट कैसे करना चाहिए उस चीज़ पर। बट प्रॉबेबली I don't think कि I should try to be something that I'm not, like मुझे ऐसा लगता है। एंड I don't know, मुझे नहीं समझ आता। कोई ऐसा सवाल पूछता है ना हॉट सेक्सी वाला, तो मुझे समझ नहीं आता। आई गेट लिटिल कन्फ्यूज बिकॉज I still can't find myself hot or sexy. तो अभी आपने बात की हॉलीडे के बारे में, तो कोई डेस्टिनेशंस है जो आपकी विश लिस्ट पे है? Yeah, a lot of destinations in my mind. अभी जैसे भाई के साथ हम लोग मतलब उसे भी आना है, तो लाइक आई एम प्लानिंग पेरिस एंड UK एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो छोटा वाला हॉलीडे होगा, लाइक इट्स जस्ट द दुबई फेस्टिवल इज़ गोइंग ऑन, सो 4-5 days आई एम गोइंग देयर। या सो डू यू प्लान टू शॉप? मैंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है और कितना खर्चा करना है वो तो दिमाग में नहीं है, बट हाँ खर्चा ज़रूर करना है। एंड आई एम गोइंग टू शॉप अ लॉट। यहाँ से लेकर कुछ नहीं जाने वाली हूँ, सब वहाँ से ख़रीद के पहन के वापस आने वाली हूँ। सो ये ऑब्वियसली येस, आई विल बी शॉपिंग, लाइक आई विल हैव अ फुल फ्लेज्ड शॉपिंग, क्या बोल सकते हो उसको, एडवेंचर ओवर देयर। Very interested to know like some of the experiences. Okay, so there's a girl in my building. मुझे नहीं पता है वो कौन से फ्लोर पे रहती है, बट शी इज़ अ किड और वो रोज़ मुझे दिन में 5-10 बार और मतलब दोपहर में इतने सारे फ़ोन कॉल्स करती रहती है मुझे। एंड वो कुछ बात तो करती नहीं, शी जस्ट लाइक मुझे ऐसा लगता है उसे बस मुझे परेशान करना है। आई रियली डोंट नो कितनी बार मैंने उससे पूछा क्या चाहिए, क्या काम है, शी सेज नथिंग एंड आई गेट पिस्ड। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों ऐसा कर रही है। आई एम लाइक कम एंड मीट मी, ये वो कुछ उसे मैं उससे पूछती हूँ तुम कौन से फ्लोर पे रहती हो, वो बताती नहीं है कौन से फ्लोर पे रहती है वो।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जो फ़ोन है मैं साइड में रख देती हूँ ताकि फ़ोन आए नहीं, बट समटाइम्स देन आई फील कि कोई और गेस्ट आएंगे घर पे एंड वॉचमैन फ़ोन करेगा तो कैसे पता चलेगा. सो या लॉट ऑफ ट्रबल दीज डेज, वो मुझे बहुत परेशान कर रही है. कभी मिली मुझे एक्चुअली, मैं तो उसको शक्ल से भी नहीं पहचानती हूँ. कभी नीचे खेल भी रही होगी तो मुझे मैं पहचान नहीं पाऊँगी क्योंकि ये वही लड़की है. सो yeah, she's created havoc in my life. अच्छा हेली, और जहाँ तक आपने बात वैसे कि लड़की आपको बहुत परेशान कर रही है, आपके फैंस आपके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, और जब बात आती है कुछ भी नहीं सुन सकते मतलब कुछ भी नहीं सुन सकते. डू यू, हाउ डू यू टेक इट, विद अ लॉट ऑफ प्राइड, विद हैप्पीनेस, और डू यू समटाइम्स ओ नो चिल गाइस? Yeah, it's both the ways. मतलब obviously I feel nice कि हाँ कितनी केयर, इतनी फिक्र, इतना कुछ for a person that you've never met, but you just only see him or like her on the television and few segments off screen जो होते हैं, but it feels nice, बहुत अच्छा लगता है. And yeah, I always say that I feel lucky, blessed to have everybody in my life. और हाँ, कभी कभी झगड़ा जब करते हैं सारे फैंस और वो सारी उनकी जो फैंडम के बीच में झगड़े होते हैं ना, सो समटाइम्स आई डू फील कि यार ऐसी इनसेंसिटिव बातें ना छोड़ दिया करो कभी कभी ना, जस्ट चिल. मतलब जिनको बोलना है बोलने दो, यू जस्ट डोंट केयर एंड बी हैप्पी. मतलब लोग को बोलना होता है वो बोलते हैं, व्हेन यू डोंट रिस्पॉन्स तो वो चुप हो जाते हैं. सो या ये मैं सारे फैंस, मेरे सारे फैंस को मैं बोलती रहती हूँ. सो ऑब्वियसली उन लोगों को पता चल गया है. सो नाउ आई थिंक दे हैव रिड्यूस्ड इट अ बिट. सो आई एम हैप्पी. एंड या बाकी उनको पता है कि मैं कैसी हूँ और उन्हें मुझे कैसे अच्छा लगता है सब कुछ. Everyone wants to know that do we ever see Varun and Heli together back? You know, like इतने like SRK and Kajol means आप लोग का जो इतना comparisons हुआ है like throughout. Like would you, like if you got the opportunity, would you take it up? Obviously, why not? If anything comes up, definitely I would do. But I really and I think ये बहुत बड़ी बात है. हमारी जोड़ी को इतनी बड़ी आइकॉनिक जोड़ी में को से कंपेयर करना, हमें इतना बड़ा रिस्पेक्ट देना, दर्जा देना. सो इट फील्स नाइस. एंड या आई मीन ऑब्वियसली अगर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, why would I not do it? I'll definitely do it. One thing you would like to tell all your fans who have been waiting so desperately for your birthday? Guys, you are crazy. You are mad. You are I think और क्या क्या words होते यार? Maniacs. पागल हो आप सब लोग. बट या आई लव क्रेज़ी पीपल, क्योंकि मैं भी काफ़ी क्रेज़ी हूँ, क्रेज़ीनेस करती रहती हूँ अपनी लाइफ में. एंड यू ऑल मेक मी फील स्पेशल, हैप्पी ऑल डे. एंड इट्स समथिंग दैट आई अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड आई लव यू फॉर दैट. Thank you. Keep loving, keep supporting, and keep smiling. Thank you.